राजधानी पटना में दवा के कारोबारियों के बीच पैसों के लेन देन को लेकर गुंडों के इस्तेमाल की एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां औरो फर्मा के नाम से पटना सिटी के कचौड़ी गली में अपना व्यवसाय करने वाले अमित कनोडिया से जब दवा विक्रेता ने फार्म की रसीद मांगी तो आरोप के मुताबिक अमित कनोडिया ने गोविंद मित्रा रोड के आरके एजेंसी नामक दवा दुकान के मालिक राजेश कुमार गुप्ता के साथ गुंडों के साथ दबंगई करते नजर आए। औरो फर्मा के मालिक अमित कनोडिया अपने 5-6 गुंडों के साथ आरके एजेंसी की दुकान पर पहुंचे और बकाया की मांग करने लगे। जब दवा विक्रेता आरके एजेंसी के मालिक राजेश कुमार गुप्ता ने दवा की रसीद देने पर भुगतान की बात कही और कहा कि जो दवा उनके द्वारा सप्लाई की गई है उसका बिल दें, क्योंकि उनकी दुकान पर प्रशासन की छापेमारी के दौरान औरो फर्मा की दवा जब्त हुई थी और उन दवाइयों का बिल प्रशासन को सौंपना है। इतना सुनते ही अमित कनोडिया आग बबूला हो गए और अपने गुंडों के साथ जबरदस्ती पैसों की वसूली को लेकर हाथापाई पर उतर आए। जिस वक्त दुकान में हाथापाई हो रही थी उस वक्त दवा दुकानदार राजेश कुमार के साथ उनका स्टाफ संजय कुमार भी मौजूद था और उसके साथ गुंडों ने लपड़ थप्पड़ कर दिया। आरके एजेंसी में इस घटना के चश्मदीद आसपास के दुकानदार भी बने। घटना के दौरान लोगों की भीड़ जमा होने लगी। भीड़ को देखते ही अमित कनोडिया के साथ आए एक गुंडे ने अपना पिस्टल निकालकर दवा व्यवसायी राजेश कुमार गुप्ता के ऊपर तान दिया और धमकी देते हुए कहा कि पेमेंट जल्दी कर दो वरना जान से हाथ धोना पड़ेगा। यह पूरा मामला सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हो गया है। इस पूरे मामले को लेकर दवा व्यवसाय राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि पिछले अप्रैल महीने में प्रशासन ने उनकी दुकान पर रेड किया था और दुकान से औरो फर्मा का प्रोडक्ट जब्त किया था और प्रशासन के द्वारा उन सभी दवाओं का बिल मांगा जा रहा है और औरो फर्मा के मालिक अमित कनोडिया से बिल मांगा गया, जिसे देने पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया और गुंडागर्दी करते हुए जबरदस्ती पैसे वसूलने लगे। घटना के बाद आरके एजेंसी दुकान के मालिक राजेश कुमार गुप्ता भयभीत हैं कि उनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। मई के महीने में मेरे यहाँ छापेमारी की गई थी ड्रग डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसमें औरो फार्मा का सेफ्टी लोन मिला उन लोगों को और उसका बिल मांगा गया तो बिल हम प्रोड्यूस नहीं कर पाए। कारण क्या कि बिल हम जो सप्लायर था वो बिल हमको उस समय नहीं दिया था। बोला था बिल हम दे देंगे, लेकिन वो लोग जब्त करके लेके चले गए। उसके बाद हमारे बिल मांगने के बार मतलब नहीं दिया गया। आज का मामला क्या हुआ? आज औरो वाले आए हुए थे, जो मारपीट फार्मा वाले आए थे, 5-6 गुंडे लेकर के आए थे, पिस्टल के साथ आए थे और हमारे साथ मारपीट किया गया और पिस्टल भी लहराया गया और पिस्टल मेरे ऊपर टाना गया जी। उसको कुछ लोगों ने बीच बचाव में बचा करके उसको लेकर के चले गए जी। फिर हमने लोगों को बताया इस बारे में तो थाना में जाने का सजेशन दिए। काफी मारपीट की गई है दुकान के अंदर में घुस के मारपीट जी। और पिस्टन भी टाना है? आप पिस्टन तो मेरा वीडियो क्लिप में रिकॉर्डिंग है मेरा जी, सीसीटीवी कैमरा में कैद है वो जी। अच्छा, ये कौन कौन थे, किसी को पहचानते हैं आप? अमित जो सप्लायर है औरो फार्मा का जी, वो थे अमित कनोडिया। हाँ, अमित कनोडिया जी। और उसके साथ 5-6 लोग और थे जो जिसको हमने नहीं पहचानते, कभी देखा भी नहीं है। वो अज्ञात लोग थे, उसके साथ में आए थे। बाहर से हम ट्रांसपोर्ट जा रहे थे, ट्रांसपोर्ट जीएम रोड में ही है जी। और बीच रास्ते से ही हमको पकड़ के दुकान में घुसा करके वो मारपीट करने लगे मेरे साथ। उसी बीच दरमियान आपके ऊपर में पिस्टन भी टाना गया, बचाव किया। उसके बाद बाहर निकलने के बाद वो लोग बोले तुमको उठा लेंगे, पैसा नहीं दोगे तो हम कह के आप बिल दीजिए, हम पैसा आपको देने के लिए तैयार हैं। आप तो पैसा देने के लिए तैयार हैं हम देने के लिए, लेकिन आपका मांग है कि हमको बिल दो, क्योंकि उसके माल के कारण हम जेल जाएं जी। वो बिल नहीं दे रहा हमको जी। अच्छा, जाते जाते उन लोगों ने धमकी भी दिया है? धमकी दिया, पिस्टल निकाल के गोली मार देंगे, अभी मार देंगे। लोगों ने बीच बचाव किया तो मेरी जान बची। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश कुमार। आगे की क्या कार्रवाई करेंगे आप? आगे हम थाना में जा रहे हैं और थोड़ी देर में हम हमारे संघ के जो कार्यकर्ता उनसे हम मिलेंगे। इस पूरे मामले के खिलाफ आप
कंप्लेन दर्ज करवाएंगे कंप्लेन थाने जरूर में? दर्ज, कल के डेट में हमारे ऊपर और भी कई तरह का अटैक हो सकता है, जान भी जा सकता आप दवा व्यापारी हैं और बीच मंडी में बैठे हुए हैं यहाँ पर। है। लोगों के बीच में वो तो पिस्टल निकाल के हमको धमकी देकर के चला गया। लिहाजा उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर पटना के पीरबोहर थाना में मामला दर्ज करवाने की सोच रहे हैं। खुलासा के लिए पटना से अनूप प्रकाश की रिपोर्ट।